नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का अर्थ और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अब हम जो संज्ञा के भेद हैं उनको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा के 3 भेद है, कल आपको मैंने बताया था। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी नाम से पता चलता है कि यानी जो व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं सामान्य अर्थ के रूप में। परंतु यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो इसमें कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जैसे वे संज्ञा शब्द जो विशेष व्यक्ति कैसा विशेष होना है चाहिए, विशेष स्थान और विशेष प्राणी के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष जो प्राणी है उसके नामों का क्या करेंगे, बोध करवाएंगे। जैसे ये देखिए आपके सामने नाम लिखा तुलसीदास, विशेष व्यक्ति है, प्रसिद्ध कवि हुए थे। ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम है जो बहुत ही सुंदर है। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है जो केवल उसी पर्वत के लिए ही काम आता है, किसी दूसरे पर्वत के लिए नहीं आता है, दूसरी जगह के लिए नहीं है। इसी तरह हम लिख देते हैं यहाँ अरावली, तो ये भी क्या है, ये भी एक पर्वत है जो एक विशेष पर्वत के रूप में आता है, जैसे हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। भारत देश विशेष देश का नाम है। इसी तरह यमुना विशेष नदी का नाम है। गंगा लिख देता हूं, ये गंगा भी विशेष नदी है। सरस्वती ये भी एक विशेष नदी है। तो ये जो नदियों के नाम होने के कारण विशेष नदी, क्योंकि सरस्वती नदी एक ही है, दूसरी कोई नदी है नहीं, गंगा नदी एक ही नदी है, विशेष है, तो इस कारण ये विशेष नाम होने के कारण, या देखिए नेपाल ये भी एक देश विशेष का नाम होने के कारण ये जो संज्ञा शब्द है इन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब इन जो शब्दों के आधार पर जैसे वाक्य के अंतर्गत दिया हुआ हो तब कैसे पहचान करेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कोई दूसरी। जैसे वाक्य लिखा हुआ है ये तुलसीदास जी है, मतलब एक विशेष व्यक्ति है जो हमारे देश के कवि हुए थे तुलसीदास जी, तो उसी का नाम है, तो नाम विशेष को इंगित करते हैं। इसी तरह देखिए ताजमहल सुंदर है। ताजमहल एक स्थान वास्तुकला है, वास्तुकला का एक स्थान है जहां पर वो सुंदर रूप में बना हुआ है, तो ये विशेष नाम है उसका वस्तु का। फिर है हिमालय और भारत, हिमालय भारत का गौरव है, तो हिमालय है एक पर्वत विशेष का नाम है, भारत है एक देश विशेष का नाम है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि वे जो शब्द जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम का बोध हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक होती है विश्व के अंतर्गत, उसके समान कोई दूसरी नहीं होती है। जैसे हिमालय है तो हिमालय एक है, गंगा नदी एक नदी है,
या जैसे तुलसीदास है तो तुलसीदास जैसे कवि कोई दूसरे कवि मतलब तुलसीदास जैसे नहीं है, कवि हुए परंतु इनके समान नहीं हुए। तो एक विशेष व्यक्ति का नाम होने के कारण, विशेष स्थान का नाम होने के कारण इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि जो विश्व के अंतर्गत एक है और विशिष्ट है वो क्या आएगी, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएगी। अब दूसरी हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब इस नाम से हमें पता चलता है जाति का अर्थ है विशेष जात यानी विशेष वर्ग। विशेष वर्ग के बारे में ये बोध कराने वाले जो नाम संज्ञा शब्द होते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं। किसका? भाई प्राणियों की जाति का बोध, प्राणियों की जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, ये प्राणी की जाति है। ये है मछली, मछली है जल के अंदर जो जीव निवास करते हैं उनकी एक जाति है। जैसे ये बालक, बालक एक विशेष वर्ग का नाम है, वर्ग की जाति का बोध कराने वाले हैं। जैसे 8-10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हम बालक के रूप में, एक समूह के रूप में जानते हैं, तो ये बालक है। जैसे शहर, शहर भी एक समूह के रूप में बोध करवाने वाले जो है जातिवाचक शब्द है। इसी तरह वकील, एक कार्य करना, विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति की जो पहचान कराने वाले शब्द है तो वो भी एक जाति के अंतर्गत है। इसी तरह कमल, एक फूल होता है उसकी जाति है। इसी तरह गाय, ये पशु की एक जाति है। शेर, ये भी क्या है, जो जंगली जानवर है उनकी जाति है। बिल्ली, ये भी एक जाति है, एक विशेष प्रकार के पशु की। तो देखिए इनके अंतर्गत हमने कहा कि जो प्राणियों की जाति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक समूह का बोध होता है। जैसे इसमें नदी है, नदी आपके जातिवाचक संज्ञा है, परंतु गंगा नदी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वहाँ गंगा एक विशेष नदी है और केवल नदी है। तो बहुत सारी नदियाँ जिसके अंतर्गत है, बहुत सारी नदियों का समूह होने के कारण ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। गाय पालतू पशु है। अब देखिए गाय है, एक जो पालतू पशु है उसकी जाति के बारे में बताता है, तो ये जो गाय है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरह देखिए मछली जल में रहती है, तो ये जो मछली है एक जो जल के अंदर है, जलीय जीव है, जल के अंदर रहने वाली है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह दूसरा शब्द देखिए कि बिल्ली बहुत सुंदर है, तो बिल्ली भी क्या है, एक जातिवाचक है, जो प्राणी है उन प्राणी की जाति का बोध कराने वाले शब्द है, उन्हें हम जातिवाचक के अंतर्गत लेते हैं। इसी तरह पेड़ हरा है, तो पेड़ भी क्या है, एक है जो जातिवाचक समूह है, एक पेड़ है नहीं, बहुत सारे पेड़ है, हरा है, या दूसरे जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो ये अलग अलग प्रकार की जाति के पेड़ होने के कारण इसको हम जातिवाचक के अंतर्गत लेते हैं। तो इसके प्राणियों की जाति के आधार पर हमें जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक आता है समूहवाचक जो संज्ञा और दूसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक के दो उपभेद हैं, जिसमें एक आता है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो क्या है, समूह का बोध कराते हैं।
समूह का मतलब एक संगठन का बोध कराते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत है पुलिस। अब पुलिस कहते ही एक व्यक्ति के बारे में तो हम नहीं सोच सकते, 2 4 5 7 व्यक्ति आते हुए, यानी जो एक विशेष वर्दी के रूप में पहने हुए उनकी एक विशेष जाति है, वो तो उस जाति को इंगित करते हैं। दूसरा है परिवार। परिवार के अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं, एक साथ मिल करके रहते हैं, तो एक समूह है, वो जो एक सामाजिक परिवार है, परिवार जाति है। फिर ये सेना है। सेना भी एक विशेष प्रकार के जो लोगों का समूह होता है, वो भी एक जाति के अंतर्गत आता है। और भीड़, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, वो भी भीड़ के अंतर्गत आता है। जैसे एक एग्जाम्पल है छोटा सा, झुंड में चलना भेड़ों का काम है। अब देखिए इसमें ये जो झुंड है वो जातिवाचक, जो समूहवाचक, जो जातिवाचक शब्द है, क्योंकि झुंड है किसका बोध करा रहे हैं, एक समूह का बोध करा रहे हैं। दूसरा जैसे यहाँ ये भेड़े हैं, तो एक पशु की जाति का नाम जो है बोध करा रहे हैं। तो ये जो दोनों शब्द है वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह देखिए अगला द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत है वे जो संज्ञा शब्द, यानी वे जो संज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक जो है संज्ञा कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के ऊपर जो उपस्थित पदार्थ है, तत्व है, उन सभी तत्वों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हैं। जिसके अंतर्गत देखिए जो सोना है, दूध है, घी है, तेल है, पानी है, ये जो सब के सब किसके अंतर्गत ले सकते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हैं। क्योंकि ये जो द्रव्य पदार्थ है जिनका उपयोग है हम हमारे जीवन के अंतर्गत, हम ऐसे एक अमूमन रूप में सोचें कि जो किचन के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे तेल है, ऑयल है, तो ये सारे के साथ क्या है, पदार्थ है, तत्व है। तो ये इनको हम किसमें गिनते हैं, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत, जिसमें सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, घी है, दूध है, दही है, तेल है, तो ये सारे के सारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत इनको गिनते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि सोना सबसे कीमती धातु है। अब सोना क्या है, एक धातु है, धातु का अर्थ द्रव्य है, और ये जो एक विशेष कीमती है, विशेष प्रकार का है, तो ये जो है उसकी जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह देखिए भारत में दूध की नदियां बहती है, दूध है, वैसे है ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और नदियां हैं विशेष जाति के अंतर्गत आता है। तो ये जो है भारत के अंतर्गत है, दूध की नदियां बहती है। तो इस तरह ये जातिवाचक के दो उपभेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज हमने जो संज्ञा है उस संज्ञा के जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन किया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो विशेष व्यक्ति, विशेष जो स्थान और विशेष प्राणी का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं, और जातिवाचक के अंतर्गत जो प्राणियों की जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब भाववाचक संज्ञा है वो अगले अध्याय के अंतर्गत है, हम इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।